Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Ibrahim. मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा ध्यान रखें, कोविड-19 अभी भी है और बिना ज़रूरत मास्क लगा के बाहर ना निकलें। ये भी अपने सिक्योरिटी फील्ड में आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें, सिक्योर रखें। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो थोड़े मोड़े मिस्टेक होते हैं। तो मैं आज बात करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड बैंक ड्यूटी। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो दिया है, लेकिन कम टाइम की वजह से वो फुल ब्रीफिंग हो नहीं सका। तो आज मैं चाहता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स थ्रू क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं। आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि जब सिक्योरिटी गार्ड छोटी मोटी भूल के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उस विषय पे हम बात करेंगे आज। सिक्योरिटी गार्ड का शिफ्ट चेंज होने पे फर्स्ट, सेकंड और नाइट, अगर 8 आवर्स ड्यूटी है बैंक में तो 3 शिफ्ट होती है, फर्स्ट, सेकंड, नाइट। 12 आवर्स रहेगा तो डे एंड नाइट। तो जब आप शिफ्ट चेंज होता है उस पीरियड में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये कि जल्दबाजी में आप 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अपने आने वाले फ्रेंड को फ़ोन करके, हाँ तू किधर है, कहाँ पे है, कितने देर में आएगा, उसके बाद आप यूनिफॉर्म उतार देते हैं। मतलब आप बैंक में ऑन ड्यूटी तो होते हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी होने के बाद भी यूनिफॉर्म उतार देते हैं। वैसा मिस्टेक ना करें। और आने के बाद जब आप हैंड ओवर देते हैं, यानी चार्ज हैंड ओवर करते हैं, तो चार्ज हैंड ओवर देने के बाद भी जल्दबाजी ना करें। बहुत से टाइम में क्या होता है कि हम सेकंड के गार्ड को, मैं फ़र्स्ट का ड्यूटी था, मेरा ड्यूटी लास्ट हो गया, अभी हमको निकलने का है, उससे बिफ़ोर हम हैंड ओवर करते हैं चार्ज। तो हैंड ओवर में जल्दी जल्दी करते हैं, घाई करते हैं, कुछ बातें छूट जाती है, कुछ नहीं बताते हैं। ऐसा मत करें। टेक ओवर लेने वाले गार्ड, जो गार्ड ड्यूटी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उनका पूरा शिफ्ट स्टार्ट होता है तो वो टेक ओवर लेते हैं, चार्ज लेते हैं। उनकी भी ड्यूटी है कि एक बार चारों तरफ ड्रॉप बॉक्स, गेट, एसी, एटीएम के अंदर, वाटर सप्लायर और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, वो सभी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप चार्ज लें। बाद में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है पेन नहीं मिल रहा है, रजिस्टर नहीं मिल रहा है, कीज़ होते हैं बहुत सारी जगह पे, वो कीज़ किधर भी रख दिया, गार्ड निकल गया, फिर बाद में आप परेशान होते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। ऐसा कुछ ना करें। ये एक इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, जब आप लॉग बुक लिखते हैं, उसके बाद बहुत ऐसे इंसिडेंट, इंजरी, एक्सीडेंट, इस टाइप के जब आप बुक मेंटेन करते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट जब आप बनाते हैं, तो उस रिपोर्ट बनाने में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको लिखने में भूल ना करें, चूक ना करें। जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इंजरी रिपोर्ट, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेट, डे, प्लेस और टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके रिपोर्ट में जाना चाहिए, लिखना चाहिए। नंबर सेकंड में क्या होता है कि व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इट मीन्स क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। जब आप ये पॉइंट्स डालते हैं तो आपका 100% परफेक्ट रिपोर्ट बन जाता है। आप रिपोर्ट बनाया, लेकिन आपने कहाँ हुआ वो जगह नहीं दिया। अभी वो जगह बैंक के अंदर बहुत से अलग अलग लोकेशन होते हैं। आपका टॉयलेट एरिया होता है, किचन एरिया होता है, एटीएम साइड होता है, आपका एसी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, किस एसी के लोकेशन में, कौन से गेट के पास, नियर कहाँ पे, शॉर्ट सर्किट किधर हुआ, एसी कौन सी बंद पड़ गई। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा मिस्टेक
ना हो जाए जब हम रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर और नेम वो आपको जानना स्टाफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे आप स्टाफ के किसको रिपोर्ट करेंगे, अगर किसी तरह का कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, उनका फुल नेम, उनका नंबर, ये आपको जानना चाहिए। बहुत टाइम में क्या होता है, सरनेम से जानते हैं, पूरा फुल नेम हम जानते नहीं, बताने में असमर्थ होते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर हमें पता नहीं होता है, वो सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर से जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह में बोलने को ऐसा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी और थोड़ा स्माइलिंग फेस, लेकिन रिलेशन इतना भी ज़्यादा बिल्ड ना करें किसी स्टाफ से या किसी कस्टमर से या अपने रिलेटिव से कि कुछ भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बैंक की पास आउट कभी ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ उनको पासवर्ड पता होता है, कुछ उनको किसी इम्पोर्टेंट साहब का, बड़े साहब का मोबाइल नंबर होता है, बिना उनके परमिशन वो किसी को भी दे देते हैं, या थोड़े से पैसे के लिए किसी कस्टमर का डिटेल्स अगर आपको पता है वो बिल्कुल कभी भी ना दें। तो ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है। अगर आप इसको ध्यान से सुना है, समझा है, तो आपके माइंड में इसको रखना चाहिए। बैंक में कैसा होता है कि राउंड लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप राउंड भी लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, गार्ड डल टाइप से सुस्त हो जाते हैं और वो राउंड लेना भूल जाते हैं। राउंड लेना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और हर एक रिपोर्ट आपके लॉग बुक में लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो ध्यान देना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। रिपोर्ट पे ही आपकी ड्यूटी परफेक्ट मानी जाती है, सही मानी जाती है। और भी अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे हमारे कई सारे वीडियो आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।